कि अपना 6th यूनिट है, जिसमें एनाटॉमी भी है, साइकोलॉजी भी है और डाइट एंड न्यूट्रिशन भी है। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन से हम आज टॉपिक जितने भी हमारे PYQs आए हुए हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे एक साथ। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। और अगर आपको नहीं आते तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, और आते हैं तो बेस्ट है ना। एक दूसरे को देख करके उत्तर ना दें, ये ध्यान रखें। अपना आंकलन हमें खुद ही करना है कि हाँ जी मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। मैंने पढ़ा है इसका मतलब मैंने पढ़ा है, इसका मतलब मैंने नहीं पढ़ा है ना। कहीं कमी है तो उस कमी को हम खुद ही सुधारेंगे, खुद ही हमें अपनी कमियों का आंकलन करना है। ठीक है, तो आदरणीय अशोक जी की आज्ञा लेकर के मैं आगे कक्षा का शुरू प्रारंभ करूंगा। ठीक है जी, पहला प्रश्न आपके सामने है। धन्यवाद अशोक जी, आपने आज्ञा प्रदान की मुझे। तो कक्षा में उपस्थित सभी महान विद्यार्थी, आदरणीय रक्षा जी, अनिल सर, धर्मेंद्र जी, दिशांत जी, GS राजघाट से वीरेंद्र सर, हिमानी जी, कौशिला जी, कीर्तिपुरी जी, नेहा प्रजापति जी, पारुल जी, रविंदर कचोरिया जी, रुचिका जी, सागर एलावत जी, आपका स्वागत है। सर खनिज किसको बोलते हैं? क्या सर खनिज किसको? ये खनिज किसको बोलते हैं? पैकेज्ड फूड को बोलते हैं क्या हिमानी जी? यस सर इंग्लिश में बता दीजिए सर। ओके, इंग्लिश ये हिमानी जी ने बताया ना पैकेज्ड फूड बोलते हैं खनिज को। सुपर हरियाणा विकास। सर मिनरल्स को बोलते हैं क्या? यस मिनरल्स को बोलते हैं। तो ये हिमानी जी के लिए प्रश्न था, मिनरल्स है ना। ठीक है, विटामिन को विटामिन बोलते हैं, खनिज बोलते हैं मिनरल्स को। सो क्वेश्चन क्योंकि हिंदी में थे तो मैंने हिंदी में। सर ये वाले क्वेश्चन थोड़े इंग्लिश में ले आया करो, हिंदी समझ में नहीं आती। ओके, इंग्लिश में भी लेकर के आएंगे, एक दिन हम इंग्लिश में भी करवा देंगे ना। अभी क्योंकि सर क्योंकि एनाटॉमी वाले भी आप बोल रहे थे मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा, पर अभी आपने किए नहीं। कारण ये है कि इंग्लिश के प्रश्न जो है ओनली हिंदी में ही अवेलेबल होते हैं आजकल है ना। ऑनलाइन जो आता है सिस्टम, पहले क्या था, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो एग्जाम होता था उसमें हिंदी और इंग्लिश एक ही पेपर में दी ये एग्जाम में आ सकती है। ये PYQ आया हुआ है, ये है ना, पहले का है, ये आया हुआ है एग्जाम में सरिता जी, है ना। तो पहले क्या था, इंग्लिश हिंदी दोनों आती थी, बट अभी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ आ रही है सरिता जी, बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था सर। क्या था? मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था। हाँ क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो प्रेयर आज हुई है, हाँ वो प्रेयर 21 जून के दिन प्रोटोकॉल में शामिल है। ओके ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ से ली गई है, या ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड है कि नहीं है, इस टाइप का? सरिता जी मैं इस पर देखो प्रमाणिकता से तो नहीं कह सकता कि ये नहीं आएगी या आएगी ही, है ना, ऐसा नहीं कह सकता। बट क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना डिजाइन किया गया है उसमें वैसे है नहीं। अगर देता है ना एग्जामिनर ये चीज जैसे प्रेयर, तो वो क्या करता है, पैराग्राफ की फॉर्म में देता है ना, आपको पैराग्राफ बना करके देता है। जैसे एक बार आया था 21 जून से रिलेटेड अपने क्वेश्चन आए थे बहुत ज्यादा, तो वो पैराग्राफ की फॉर्म में आए थे। इसीलिए तो, क्योंकि सिलेबस का पार्ट तो बन ही गया ना, चाहे अनचाहे। हाँ, तो उसको हम क्या करेंगे, एक दिन है ना, जितने भी 21 जून से रिलेटेड जितने भी हमारे पास फैक्टर्स है, जितनी भी जानकारी है, उसको हम एक दिन में एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, जो भी चीजें है उन सारे डेटा को, जैसे धर्मेंद्र जी को पूछ रहे थे, सारे डेटा को हम एक दिन में क्लास ले लेंगे। ठीक है, जो भी अगर आप चाहें, अगर आप पहले पढ़ना चाहें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, किसकी वेबसाइट मिलेगी सर? आयुष की वेबसाइट मिलेगी, उस पर पूरा का पूरा आपको दिखाया गया है। ठीक है, आयुष की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आयुष मंत्रालय, आयुष वो है, ठीक है, उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर सारा आप पढ़ लेंगे, और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, आप आराम से सारा डाटाबेस देख सकते हैं। आपको क्या क्या जानकारी वहां से चाहिए, सब चीजें आपको मिल जाएंगी A to Z आयुष की वेबसाइट पर। ठीक है, इतना इंटरनेट हमें चलाना आता है कि हम कर लेंगे। अदरवाइज नहीं आती वेबसाइट चलानी तो हम यूट्यूब पर लिखेंगे 21 जून योग दिवस के बारे में कुछ विशेष बातें, वो सारी चीजें बता देगा आपको। ठीक है, अदरवाइज हम क्लास तो जरूर कर लेंगे इस पर। ठीक है सरिता जी, तो सभी बच्चों ने 2 उत्तर दिया है, धर्मेंद्र जी ने 3 उत्तर दिया है, बहुत ही बढ़िया धर्मेंद्र जी आपका उत्तर। तो खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स जो क्या होते हैं सर, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो है ना, सूक्ष्म, यस बिल्कुल सही है। ए आर की बात करें तो खनिज जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं हमारे लिए, जो बैलेंस डाइट होते हैं उसके लिए के न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हाँ बिल्कुल है, और उनकी मात्रा कितनी चाहिए सर? हमें बिल्कुल कम मात्रा में चाहिए, मतलब माइक्रो है सर, कम मात्रा में चाहिए। आर भी सही है, ए एंड आर दोनों सही है, और दोनों एक दूसरे पूरक है। मतलब खनिज की बात ऊपर हो रही थी, है ना, पोषक तत्वों की कमी की बात हो रही थी, कम पोषक तत्वों की नीचे भी सर वही सेम बात हो रही है, आवश्यकता में कम मात्रा में चाहिए और खनिज
ही चाहिए हमें, दोनों की बात हो रही है, तो ए और आर दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी सर बिल्कुल हमारी सही है। क्लियर है? तो सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, धर्मेंद्र जी को छोड़ करके, है ना। धर्मेंद्र जी ने अच्छे से भी अच्छा उत्तर दिया। यस धर्मेंद्र मैं पेट्रोलियम पदार्थ समझ गया था एक पल के लिए, सच बताऊं। अच्छा नहीं कोई बात नहीं धर्मेंद्र जी, हो जाता है। मैं पता है क्या है, मैं जानबूझ के अच्छे से पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए आपका उत्तर गलत हो जाता है, ठीक है। अच्छे से नहीं पढ़ाता मैं, इसलिए इसलिए क्या होता है, आपका उत्तर गलत हो जाता है जानबूझ करके ना, ऐसा हो जाता है धर्मेंद्र जी। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। तो ये प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों आप सबके लिए। हमारा यहाँ पर ये उद्देश्य, जैसे राजेश जी कहते होते हैं कि सर अपना उद्देश्य है ना पीवाईक्यू को करना, और राजेश जी अशोक जी भी कई बार बोल देते, कहते सर अपना उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें पीवाईक्यू आते हैं नहीं आते, क्योंकि सर वो पेपर जरूरी थोड़ी है वही क्वेश्चन सेम रिपीट होगा। हमें तो सर उस तरीके से पढ़ना है कि हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन के इर्द गिर्द की बातें वो सारी दिमाग में बैठ जाए, वो चीजें देखनी है कि उसकी आसपास की चीजें जो भी है वो आई तो आई क्यों, है ना, वो सारी चीजें अपने को देखनी होती है। बहुत बढ़िया सभी, वेरी गुड। तो धर्मेंद्र जी वेरी गुड, सरिता जी, रुचिका जी, शारदा उमरेडकर जी बहुत बढ़िया, शाबाश शारदा जी बहुत ही बढ़िया, नेहा प्रजापति जी ग्रेट। अपना अपना आंकलन करेंगे, एक दूसरे को आंसर देख करके अपने को टिक नहीं करना है, अपना आंसर जो मन में आ रहा है ना वही अपना होना चाहिए, ठीक है। मन में जो आ रहा था मतलब कि मेरे में कमी है, ये अपने को पता लगे कि मेरे में यहाँ कमी है, ये चीजें मैंने पढ़ी नहीं अभी तक और उनको पढ़ना है और उनको याद भी करना है। समझने वाली चीजें हमने सभी ने समझ ली है, अब क्या है रट्टा लगाने वाली चीजें है वो रट्टा लगानी है अपने को, ना। कहना राजेश जी का सर रट्टा लगाना भी जरूरी है ना, केवल समझने से चीजें काम नहीं चलती। परनीशियस एनीमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है सर? साइनोकोबालामिन। किसका नाम है सर? B12 का नाम है ना, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, और इसको सर और क्या नाम देते हैं? साइन वर्ड आता है तो साइन से सर क्या निकलता है? ब्लू, है ना, ब्लू कलर, तो ब्लू विटामिन भी हम इसको कहते हैं सर, साइन को। ये भी बात आ गई। और क्या सर? कोबालामिन, कोबाल वर्ड आया तो मतलब क्या? कोबाल्ट भी आता है इसमें, है ना वर्ड, तो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन भी कौन सा होता है सर? विटामिन B12 होता है, ठीक है। परनीशियस एनीमिया होता है, इससे हमेशा ही एक ऑप्शन में दिया जाए, बट एक और एनीमिया भी बताया जाता है जो B9 की कमी से होता है हमेशा, वैसे तो कौन सा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। एक और B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो, ये सर जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ना B12 की कमी से भी होने की संभावनाएं होती है, ये ध्यान रखें, होती है संभावनाएं, ठीक है। एक फैक्टर में सर हमेशा ही कौन सा होगा? परनीशियस एनीमिया, अदरवाइज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ाया भी आपको, क्लियर है। परनीशियस एनीमिया किसमें से होगा सर? विटामिन B12 की कमी से। इसका आंसर क्या होगा अपना? राइट सर यही होगा, है ना, साइनोकोबालामिन, ओके, जिसको ब्लू विटामिन भी हम नाम दे रहे हैं, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन भी दे रहे हैं, और इसकी कमी से और क्या हो सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है। तो सर ये नियासिन और ये क्या है ना, इसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए ऑलरेडी। तो नियासिन की बात करें तो नियासिन किसको बोलते हैं? विटामिन सी को क्या? नियासिन, हाँ जी, नियासिन किसको बोलते हैं? विकास कुमार जी हैं क्या? नियासिन, यस, B3, वेरी गुड। B3 को हम क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। इसका और क्या नाम होता है सर? निकोटिन एसिड भी हम इसको बोलते हैं, नियासिन को निकोटिन एसिड भी बोलते हैं, निकोटिन, ठीक है, एसिड भी हम इसको बोलते हैं। ये बात होगी। इसके अलावा इसके और इसकी डिजीज क्या होगी सर? B3 की कमी से डिजीज क्या होगी? नियासिन की कमी से डिजीज, रो भी बताओ, डिजीज बताइए। सुपर हरिनाथ जी, अशोक जी आप बताइएगा, रक्षा जी, हाँ हाँ सर वेरी इससे स्किन की रिलेटेड बीमारी होगी ना, पेलेग्रा, है ना, डर्मेटाइटिस, डायरिया भी। हाँ 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 वही विटामिन, ठीक है। B3 में D3 बताई थी मैंने, है ना, वो डिजीज थी। इसमें आप पेलेग्रा याद रखेंगे, ठीक है, पेलेग्रा एक वर्ड में, ओके। और क्या सर? राइबोफ्लेविन की बात होती है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम होता है सर? राइबोफ्लेविन होता है अपना किसका नाम होता है? B2 का नाम होता है सर, B2 का नाम होता है। और इसके बीमारी कौन सी होती है B2 की कमी से? वेरी गुड, रक्षा जी, रक्षा कीजिए, कौन सा है बताइए। सर ग्लोसी, हाँ ग्लोसिटिस भी होता है, ग्लोसिटिस, ग्लोसाइटिस होता है, ये भी होता है, जीभ पर छाले से हो जाते हैं किलोसिस, ना, ठीक है, किलोसिस, वेरी गुड, किलोसिस। और एक और क्या था? एंगुलर स्टोमेटिस। एंगुलर स्टोमेटिस, ठीक है, स्टोमेटिस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये बीमारियां हो जाती है इसकी कमी से। राइबोफ्लेविन कहते हैं B2 का। थायामीन किसको कहते हैं सर? थाय वर्ड लग गया ना, थायामीन किसको कहेंगे सर? B1, B1 को, ठीक है। और ये क्या कंटेन करता था? B1 कुछ कंटेन भी करता है क्या? कुछ कंटेन भी कर रहा था, सल्फर सल्फर कंटेनिंग विटामिन बोल रहे थे हम, है ना,
सल्फर कंटेनिंग विटामिन बोल रहे हैं सर, B1 को थायमिन बोलते हैं। और इसकी कमी से रोग क्या होगा सर? थायमिन की कमी से रोग कौन सा होगा? बेरी बेरी। बेरी बेरी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अशोक जी ने सबसे पहले लिख दिया, बहुत बढ़िया अशोक जी, शाबाश, है ना, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, ये उत्तर हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर जो है हमें क्या पता है सर? आंसर तो इसका पक्की बात है कि आपका 2 ही होगा, ऑप्शन साइनोकोबालामिन ही होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बट बाकी चीजों के बारे में भी हमने एनालिसिस कर दिया है, क्योंकि बाकी चीजें कल को क्या कर सकते हैं एग्जामिनर, यहाँ पर ऊपर दे देगा बेरी बेरियो की किसकी कमी से होता है, ऑप्शन सेम रह जाएंगे, तो आपको चीज ऑप्शन अपना थायमिन चेंज करना पड़ेगा, है ना, तो ये ध्यान रखेगी। ठीक है, तो आसपास की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन जब भी आप पीवाईक्यू करते हैं तो वही है आपका पीवाईक्यू करना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। राजेश जी उत्तर देंगे सबसे पहले। राजेश जी बहुत ही उम्दा किस्म के व्यक्ति है ना, इन्होंने सारे ग्रंथ योग के जितने भी हैं कंठस्थ कर रखे हैं, रटे हुए हैं सब के सब पहले से। कीर्ति जी 2, वेरी गुड कीर्ति जी। विकास कुमार जी 2, नेहा जी 2, धर्मेंद्र जी, शारदा जी, कीर्ति जी, GSPCS राजघाट 2, रविंद्र जी वेरी गुड, 4 उत्तर दिया आपने, सबसे हटके सबसे बढ़िया उत्तर दिया है आपने, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो अनिल जी 2 दे रहे हैं, ज्योति जी भी, ठीक है, पारुल सैनी जी C दे रहे हैं, वेरी गुड, हिमानी जी 3 दे रहे हैं। तो भाई बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है? सर सबसे पहले दाल तो 101% रहेगी, है ना, तो 3 जहां पर नहीं है वो निकाल दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक किसी कीमत पर नहीं हो सकता सर, ये 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि इनमें 3 नहीं है, है ना, ये नहीं हो सकते। तो ऑप्शन अपने या तो 2 होगा या 3 होगा, ये तो अपने को क्लियर हो गया। अब सर बाकी की चीजें देखें, तो मैंने बताया था कि फल और सब्जियां जो होती है वो अपने किसके होते हैं सर? वो अपने या तो कार्बोहाइड्रेट्स के रिच सोर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, है ना, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, मेनली इनमें क्या होता है सर, आपके विटामिन या मिनरल्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन और मिनरल्स इनमें होते हैं। और अगर देखा जाए तो उनमें जो भी फाइबर वाला पार्ट है ना, सब्जियों में जो भी पार्ट है, फाइबर वाला पार्ट है, जो सेल्यूलोज पार्ट है, जो उनमें जो फ्रुक्टोज पाई जा रही है, तो वो क्या है सर? ग्लूकोज एक तरह से कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है ना। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स हो गए। दालों में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। और अनाज में भी सर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा क्या मिलता है अनाज में? कार्बोहाइड्रेट। बट कार्बोहाइड्रेट के तुरंत बाद में कौन सा मिलता है? प्रोटीन रिच सोर्स मिलता है, और बहुत बड़े अमाउंट में मिलता है, अच्छा खासा मिलता है। तो अपने को किस में मिल रहा है सर? दाल और अनाज में सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन मिल रहा है। ये बात मैंने उस टाइम बताई थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, याद है ना, सब बताई थी मैंने, बिल्कुल उसके लॉजिक ही बताए थे कि किसमें कितना मिल रहा है। तो दाल और अनाज 3 और 4, तो अपना 3 और 4 सर ऑप्शन नंबर 2 है ना। हिमानी जी क्लियर कर लीजिएगा इस चीज को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र जी ने भी इस बार अच्छा उत्तर दिया, बहुत ही बढ़िया सर धर्मेंद्र जी, शाबाश। ठीक है, तो 3 और 4 इसका क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड धर्मेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया। ये वाला प्रश्न धर्मेंद्र जी का भी सही है। और कोई इसमें प्रश्न के कोई एनालाइज करना बाकी नहीं है अपने पास? और चलिए 7th नंबर क्वेश्चन। ये सारे के सारे पीवाईक्यू है जो पहले आए हुए, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने बनाया हो, है ना, सारे के सारे वही है पीवाईक्यू। अगर आप इनको कर पा रहे हैं स्टडी करके, इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो मतलब ट्रैक थोड़ा सा हिल गया है, उसको सही करना पड़ेगा जल्दी ना। कीर्ति जी, ज्योति जी, तेजेंद्र जी, और आप आज मैंने आपको बताया नहीं था कि टेस्ट होगा, फिर भी आपका अगर तैयार है ऑलरेडी तो इट मीन्स अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी मेमोरी भी आपकी काफी अच्छी है ना। अनिल जी 2, वेरी गुड। शीला जी 2, रविंदर जी 4, वेरी गुड, है ना। नेहा जी, दिशांत जी, कृति जी, ज्योति जी, तेजेंद्र जी, विकास कुमार जी, रुचिका जी, शारदा जी, सरिता जी, हिमानी जी, वेरी गुड धर्मेंद्र जी, बहुत बड़े। ठीक है, तो व्यस्क के लिए अगर बात की जाए, व्यस्क मतलब सर अडल्ट, अडल्ट की बात की जाए सर, जो बड़ा हो चुका है ना, जिसकी अब लंबाई और नहीं बढ़नी है, कुछ नहीं होना है, तो उस हमारे जैसे व्यक्ति जो है सर, उनका क्या है? 1 ग्राम पर किलोग्राम शरीर के भार के अनुसार चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति का अगर 100 kg वेट है तो सर उसको कितना चाहिए? 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और कितने टाइम में सर? 1 दिन में, है ना, पर डे के हिसाब से चाहिए, पर डे सर 1 ग्राम उसके पर केजी के हिसाब से चाहिए, ये आंसर होगा 1। तो सर इसमें बाकी की बात की जाए 0.5 तो सर किसी के लिए होता ही नहीं, ना ही 1.5 होता है ना। 2 ही अमाउंट देखे थे हमने, एक 1 ग्राम और एक 2 ग्राम देखे थे। तो 2 ग्राम किसके लिए होता है सर? 2 ग्राम की बात की जाए तो बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों सर के लिए हाँ, बच्चों के लिए होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि बच्चों का विकास होना होता है, स्ट्रक्चर निर्माण हो रहा होता है उन बच्चों का ना। छोटा बच्चा इन्फेंट है, उसका स्ट्रक्चर निर्माण हो रहा होता है, बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका निर्माण हो रहा होता है शरीर का। और मैंने बताया था कि शेप के लिए, आकार के लिए, शरीर सौष्ठव जिसमें शरीर बलवान बनाना या
जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं शरीर का, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है सर? प्रोटीन का होता है आपके अंदर, है ना। कार्बोहाइड्रेट आपका प्योर ऊर्जा देता है, इंस्टेंट ऊर्जा, प्रोटीन भी देता है, वसा भी देता है, बट प्रोटीन मेनली आपका स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, स्ट्रक्चर्स के लिए, स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है सर, कौन बनाता है? आपका प्रोटीन होता है उसमें, और क्या होता है सर? लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स, फोस्फोलिपिड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फोस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में। और प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, क्लियर है ना? ओके, तो बच्चों के लिए 2 ग्राम होगा प्रोटीन पर किलोग्राम के पीछे, मतलब अगर किसी बच्चे का भार 20 किलो है तो उसे कितना प्रोटीन चाहिए सर? 40 ग्राम पर डे चाहिए उसके, पर डे, है ना। और अगर अडल्ट है कोई 100 किलोग्राम, इमेजिन करते हैं 100 ग्राम चाहिए, मतलब पर ग्राम पर किलोग्राम, है ना, इतना प्रोटीन चाहिए उसको डेली। तो ये क्लियर है। इस प्रश्न का अगर उत्तर की हम बात करें तो सर आंसर हमारा क्या होगा? 1 ग्राम पर किलोग्राम के अनुसार ये हमारा ऑप्शन होगा राइट आंसर वयस्क के लिए। कल को ये प्रश्न क्या घूम सकता है सर? 100% घूम सकता है। वयस्क की जगह एग्जामिनर को कुछ नहीं करना, बच्चा ही लिखना है यहाँ पर, बच्चों के लिए कितनी जरूरत है, तो 2 ग्राम हो जाएगा, है ना। अगर एग्जामिनर यहाँ पर 2 ग्राम की जगह 1.8 ग्राम भी दे दे, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑप्शन में हल्का फुल्का अंतर मिल सकता है, और यहाँ पर वयस्कों के लिए कल को 1 ग्राम ना देकर के 0.8 ग्राम दे दे, एग्जैक्ट वैल्यू मैंने बताई थी 0.8 ग्राम, है ना। ये भी हो सकता है या 1 ग्राम भी हो सकता है, वो आपको तैयारी रखनी है पहले ही, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके अंदर, इतनी समझ होनी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं। आगे है अपना प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा घुल्य हैं? वसा का मतलब क्या होता है? वसा का मतलब क्या होता है दिशांत जी? प्रोटीन को कहते हैं इंग्लिश में? वसा मतलब प्रोटीन, फैट। ओके, फैट, सॉरी इंग्लिश नहीं आती ना, एक तो इंग्लिश में हाथ था, ठीक है। इंग्लिश का कोई बैच, अगर विद्यार्थी इंग्लिश का कोई बैच चलाता है, किसी का यूट्यूब चैनल, तो कृपया बता दे ताकि मैं सब्सक्राइब कर लूं किसी का चैनल इंग्लिश वाला। मेरे भी बता दें कृपया। अच्छा, किसको? दिशांत सर मैं भी करूंगा आपको अच्छा, आप सब्सक्राइब। ठीक है, ओके। तो इसमें से ये देखोगे निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा घुल्य हैं, है ना। तो वसा घुल्य इसमें से छांटने हैं, आपको चुनाव करने हैं। असल में ये जो प्रश्न था मैंने काट दिया, इसको नीचे से काट दिया, इसमें और ऑप्शन थे ताकि आप अपने अनुसार चूज कर पाओ, है ना। तो वो आपको आंसर देने इसमें से। तो सर इसमें से 2 ऑप्शन आपके आएंगे। वैसे अगर देखें ओवरऑल तो सर 2 तरह के होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल सर जो वसा में घुलनशील है ना। क्या होते हैं सर? ADE, जिसको हम किस रूप में याद करते हैं? KED के रूप में याद करते हैं, मतलब कीड़ा के रूप में याद करते हैं, ठीक है, ये हो गए। और सर होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? जिसको हम वाटर सोल्यूबल को, जैसे राजेश जी कहते हैं सर वाटर को वाटर ना बोलकर बाटर बोल दें सर, तो बाटर जैसे ही बै बोलने लगते हैं ना, तो बै से क्या आता है सर? बी आता है, और बी के जस्ट पास में सी होता है। बी एंड सी, ये 2 विटामिन जो ऐसे है जो पानी में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है, और 2 ऐसे हैं ADE के जो आपके वसा में घुलनशील है। तो हमसे क्या पूछा? वसा में घुलनशील पूछा था, तो ए और डी अपना क्या होगा सर? दोनों ऑप्शन अपने राइट हो जाएंगे। इस प्रश्न को मैंने नीचे से क्रॉप किया था, है ना, इसके ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे, इसलिए ये नहीं कहेंगे सर इसमें तो एक कैसे चुनेंगे हम, दोनों इसमें चुनने थे, आपको चुनाव करना था इस प्रश्न का, क्लियर है? ओके, वेरी गुड। विटामिन ए और डी आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। नीचे अगर आपको दिया होगा कि ए एंड डी, है ना, जो भी ऑप्शन जहां पर होगा उसको टिक कर देंगे आप, क्लियर। बी और सी क्या होंगे सर? बी और सी आपके किस में हो जाएंगे सर? आपके वाटर सोल्यूबल होंगे, बी एंड सी दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल होंगे, मतलब जल में घुलनशील विटामिन होंगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अगर बात की जाए ए के केमिकल नेम की, तो ए का केमिकल नेम क्या है? शीला जी हैं कक्षा में? प्रतिभा जी हैं क्या? रेटिनॉल। रेटिनोल, वेरी गुड, रेटिनोल होता है। और भी कुछ नाम बताया था क्या इसका? रेटिनोल, और क्या बताया था? और कुछ बताया था? कमी के, इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रोग क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी गुड, नाइट ब्लाइंडनेस। और क्या नाम था नाइट ब्लाइंडनेस का? निक्टोपिनिया, निक्टेलोपिया। निक्टेलोपिया और निक्टोपिनिया, है ना, दोनों डिजीज थे। रतौंधी सर। हाँ, वेरी गुड, रतौंधी। हाँ रतौंधी भूल गया, नाइट ब्लाइंडनेस को ही रतौंधी बोलते हैं ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अशोक जी, शाबाश। को भी, हाँ जी, एक और था, हिंदी को भी रिकॉर्ड में मेंशन कर लिया करो सर। अच्छा, हिंदी नहीं रखी, ओके, मातृभाषा भी रखेंगे। सर जेरोप्थलामिया, क्या कह रहे हो? जेरोप्थलामिया जो दूसरी बीमारी थी, उसमें क्या होता है जीरोफ्थैलेमिया में?
आपका जो आई कोर्निया होता है, ड्राई होती है हाँ आईज ड्राइज होने लगते हैं, जिससे आपका कोर्निया जो होता है और धीरे धीरे, हाँ टीयर्स जो है वो ड्राई हो जाते हाँ हैं, वेरी नो गुड, टीयर्स। हाँ टीयर्स नहीं आते, क्योंकि कोर्निया जो होता है आपका सूखा रहने लगता है, ड्राई रहने लगता है, आई है ना, आईज में टीयर नहीं बन रहे, सूखा रहने लगता है, तो कोर्निया डैमेज हो जाता है, जिसको ऑफ्थैल्मिया बोल देते हैं, उसको पूर्ण अंधता हो जाती है धीरे धीरे चल करके, ठीक है। और इसी में आगे चल के किरेटोमलेशिया हो जाता है, किरेटोमलेशिया, ध्यान देंगे क्या नाम दे रहा हूँ, किरेटोमलेशिया, ये हो जाता है, इसी में आगे चल पूर्ण अंधता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये विटामिन ए की कमी से होगी। विटामिन बी तो अपना बी कॉम्प्लेक्स है सर, खूब सारे विटामिन है इसमें। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल सर। कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, यस वेरी गुड, कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल क्यों सर, क्योंकि इसकी कमी के है ना, हम याद कैसे रखेंगे, इसकी कमी से सेम वो रोग होते हैं जो अपने विटामिन मिनरल कैल्शियम की कमी से होते हैं, इसलिए ये कैल्शियम और विटामिन डी मिलते जुलते काम वाले हैं दोनों, है ना, ठीक है। तो कैल्सीफेरोल हुआ। विटामिन सी की बात करें तो सर इसका क्या हुआ, कमी से इसका एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड, वेरी गुड, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, शाबाश, बहुत ही अच्छा। तो ये बात क्लियर है, सबको समझ में आ रही है ना, ओके। और बी सर, बी बहुत बड़ा है, बी कॉम्प्लेक्स, इसके काफी सारे टाइप्स है ना, तो वो हम अलग देख चुके हैं अच्छे से। तो इन सब के बारे में आपको पता लग गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलेंगे, इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात करें तो सर यस प्लीज। सर ये क्या है, एक्जीरोपैथेमिया जो भी है, ड्राई आइज का जो होता है, हाँ इसमें अगर होता है प्रॉब्लम में, तो क्या गाय का घी डाल सकते हैं आँख में? हाँ, देसी गाय का घी डाल सकते हैं आप, चलती फिरती गाय का, देखो गाय का घी वो प्रयोग करो जो अपनी एक्सरसाइज करती है सारा दिन, अपना खाना खुद ढूंढ करके खाती है, जैसे गवाले चराते हैं ना उन गायों को, है ना, पहाड़ों में चरते हुए देखा होगा आपने, अपने आसपास में चरते देखा होगा किसी घास के मैदानों में, तो वो चरा चरा करके जो खिलाते हैं ना, उन गायों का घी सबसे बेस्ट माना जाता है। राजेश जी खुद कहते हैं कि सर गायों का, देसी गाय का घी खाना चाहिए। इसके नाम पर क्या हुआ, अमेरिकन गाय है उनके घी बेचने लग गए लोग, है ना, कुछ भी रेट पर, और बिक रहा है वो। खाने की बात नहीं कर रही मैं, आंखों में डालने की बात हाँ कर रही हाँ, यही कह रहा हूँ, जो उपयोग में लाने की, उपयोग फिर आप चाहे नहा लो उस घी से, चाहे आंखों में डाल लो, चाहे आप दीपक जला करके त्राटक करो, कम से कम आंखों में डालने के लिए, नासिका में डालने के लिए, नाभि में लगाने के लिए, और घी का दीपक जलाने के लिए आप केवल उन गायों का घी प्रयोग करो जो घास अपना चर फिर करके खाती है ना, दिन में चल फिर करके खाती है, जिनको ग्वाले चराते हैं, ना कि वो गाय जो खूंटे पर बंधी रहती है। ये ध्यान रखिए कृपया, है ना, ये मजाक की बात नहीं है, सीरियस है। उसमें ऑब्वियस ही बात है कि वो व्यक्ति जो सारा दिन एक तो फिजिकल एक्टिविटी करता है, उसका ब्लड सर ज्यादा प्योर होगा उस व्यक्ति के मुकाबले जो ऑफिस में बैठ करके काम कर रहा है। सेम गायों पर नियम लागू होता है ना। तो ये थोड़ा सा इसका चीज का ध्यान रखिए अगर मिले तो आपको। वेरी गुड धर्मेंद्र जी, वो आयुर्वेदिक चीजें खाती है ना, ओके वेरी गुड। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो सरिता जी ध्यान रखेंगे आप भी, क्लियर, समझ में आ गई ना सरिता जी आपको बात? क्या रेट क्या है सर? अब रेट मुझे इसका पता नहीं है, रेट तो अब आपको, रेट तो अमेजोन पर आप देखेंगे 4-4 5-5 हजार रुपए लीटर बिक रहा है घी देसी गायों का, है ना, 3,000-1,500 से तो कम कोई है ही नहीं। अगर देसी गायों की बात करें तो ऐसा है सच में, वो पता नहीं क्या क्या कह के बेचते हैं, कुछ कह के बेचते हैं, वो A2 बिलोना का होगी, ऐसा कुछ करके बेचते हैं, पता नहीं जो भी है। तो अमेजोन वगैरह पर आप देख सकते हैं, और कोशिश करें अपने आसपास से खरीदे, जिनको आप जानते हैं, विश्वसनीय जो व्यक्ति है उनसे, कंपनी से हमेशा खरीदने के बजाय, है ना, ये ध्यान रखें। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सरिता जी के कहने पर। तो चलिए सरिता जी आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये रहा सरिता जी आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, है ना। तो घी आंखों में डालना है, तो आंखों में बढ़िया डालना है। क्या हो गया दिशांत जी, भेदभाव किस लिए हो गया? अच्छा घी नहीं दिशांत जी, भेदभाव नहीं और रविंद्र जी को वैसे रविंद्र जी मान जाइए, आप सुधर जाइए, ठीक है। तो भाई रविंद्र जी वो व्यक्ति हैं जो पिछली बार उल्लू का नाखून ढूंढ रहे थे, है ना, बोल रहे थे सर, कहते उल्लू का नाखून चाहिए सर कि मैं JRF हो जाएगा, मुझे किसी ने बताया, बाबा ने बताया। तो JRF तो खैर पता नहीं हुआ या नहीं हुआ ना, उल्लू का नाखून नहीं मिला। सरिता जी कहते कहते रविंद्र जी आप अपना ही नाखून ले लीजिए ना, हैं कौन है भाई प्रतिभा क्या हंसी है, बहुत ही अच्छी हंसी है, ठीक है। सर किसी को तो बख्श दिया करो आप। अच्छा बख्शने कहा, सच में मांगा था उन्होंने पिछली बार, कहते मेरा JRF हो जाएगा, मुझे किसी ने बताया, उल्लू का नाखून मिल जाएगा सर आपके आसपास, कहते आप पहाड़ों में रहते हैं ना, उत्तराखंड में कहते मांगा था इन्होंने उल्लू का अच्छा नाखून, सही।
हाँ सरिता जी ने फिर टोंट मार दिया कि मैं अपना ही नाखून ले लूं ना, क्योंकि उल्लू ही बनाया होगा आपको और उल्लू बन गए, तो उल्लू को उल्लू का नाखून नहीं। ढूंढने की क्या जरूरत है? सर ये छिपकली मैंने की नहीं पूंछ से भी बोला। हो जाता है जी यार। किसकी तो भाई ध्यान रखो, उल्लू का नाखून ढूंढने से पहले अपना नाखून प्रयोग कर ले, आपका नाखून ज्यादा लकी है क्योंकि आप इंसान है। ठीक है, ओके। तो इस प्रश्न का उत्तर दे दिया सभी ने। दिशांत जी ने 2 दिया, सी दिया है, उपमा जी सी सभी ने दिया, दिशांत जी ने 2 दिया है। ठीक है, चलो दिशांत जी को हम बताते हैं। तो ठीक देखते हैं है प्रश्न। मैंने। विटामिन ए की बात करें तो सर ए हमेशा ही ए का नाम रेटिनोल होता है, और रेटिनोल जैसे ही नाम आता है सर, रेटिनोल मतलब रेटिना, रेटिना का मतलब सर आईज में पाई जाती है, मतलब सर अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होगा अपना विटामिन ए, है ना। ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 सर 2 जगह पर हम अभी चूज नहीं कर सकते, तो विटामिन ए के लिए अपने को ऑप्शन मिल गया है, ए का जो है 3 ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सर ठीक है। आगे अगर बात करें, किसी और ऑप्शन की बात करें तो विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है सर अपने हड्डियों को मजबूत बनाता है, बच्चों में कमी हो जाती है विटामिन डी की तो रिकेट्स हो जाएगा, वयस्कों में कमी हो जाएगी तो ओस्टियो मलेशिया हो जाएगा, बूढ़ों में कमी हो जाएगी तो सर ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। 3 डिजीज हमने बताई थी, ठीक है। और ओके, तो बी का 1 होना चाहिए, तो ये भी दोनों सेम है। अगर नेक्स्ट देखिए विटामिन के, विटामिन के का आप सबको पता है कि विटामिन के जो है आपका हमेशा ही ब्लड को क्या करता है, जमाता है, रक्त को जमाने की हीमोस्टेसिस जो प्रोसेस होती है, रक्त का थक्का जमाने की जो प्रोसेस होती है वो करवाता है। तो सी का 4 सर एक ही जगह पर आपका केवल और केवल इस जगह पर सी का 4 है ना, ऑप्शन नंबर 3 में। तो जिन्होंने भी 2 उत्तर दिया है वो सुधर जाएंगे, थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपनी टाइपिंग मिस्टेक ठीक कर लेंगे, है ना। ओके, तो अपना 3 उत्तर जो है ठीक हो जाएगा। और लोहा जो है हमेशा ही एनीमिया की कमी मतलब हीमोग्लोबिन का निर्माण करता होता है, डी का 2 है ना, तो डी का 2 ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। जी नेक्स्ट। तो क्या कह रहे हैं, पहली बार सुन रही हूँ उल्लू का नाखून। धर्मेंद्र जी सर आपने श्रेष्ठ शिष्य की खोपड़ी रख लेते हैं काला तो भाई रविंद्र जी, भाई रविंद्र जी की बात को कोई सीरियस नहीं लेंगे, हैं कह रहे श्रेष्ठ शिष्य की खोपड़ी रख लेते हैं सर तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वेरी गुड ज्योति जी, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र सर आपने 1 उत्तर दिया, सरिता जी ने भी 1 उत्तर दिया। तो ध्यान देंगे इस प्रश्न को, छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है, छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो छोटे बच्चों में अगर बात की जाए तो छोटे बच्चों में क्या होता है सर, छोटे बच्चों में हमेशा ही आपका रिकेट्स होता है छोटे बच्चों में, ठीक है, जिसके कारण उनमें क्या होता है, नोक नी डिजीज होती है, नोक नी, ठीक है, घुटने आपस में टकराने लगते हैं ना रिकेट्स में, हड्डियां कमजोर हो जाती है और ये कंडीशन भी पैदा होती है। और बो लेग सिंड्रोम पैदा हो जाता है, बो लेग में क्या होता है, आपकी जैसे जंघाओं से हड्डियां जो निकलती है ऊपर से, है ना, यहां से हड्डियां निकल रही है, क्या नीचे जाती है, नॉर्मल होती है, ठीक है, घुटने आपके दूर दूर रहते हैं, बट किसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो ये लेग्स होती हैं अंदर की तरफ मुड़ जाती है और घुटने अंदर मिल जाते हैं दोनों साइड से ऐसे, ठीक है, ऐसे जो होते हैं घुटने आपस में टकराने लगते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक घुटना जो दूसरे को नॉक करता है तो नॉकनी डिजीज होगी। और ये ऊपर वाली जो आपकी थाइज बोन होती है, थाइज में बोन पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, थाई में बोन पाई जाती है उसका, हाँ जी प्रतिभा जी, थाई में बोन पाई जाती है ना, जंघा में बोन पाई जाती है, जंघा में जो सबसे लॉन्गेस्ट, फीमर। हाँ यस यस, जो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे हैवीएस्ट बोन होती है हमारे शरीर की, सबसे हैवीएस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, फीमर, वो पाई जाती है। वो क्या होती है, इस तरीके से थोड़ी स्प्रेड हो जाती है तो एक धनुषाकार शेप बन जाती है उसकी, तो ये ऊपर जब थाइज में ऐसा बनी तो क्या हो गया, बो लेग सिंड्रोम आ गया, मतलब बो का मतलब धनुष, धनुष टांगे जो है आपकी धनुषाकार हो गई। और एक सर आपका नोक नी सिंड्रोम आ गया ना, जिसमें घुटने आपके मिल रहे हैं, दोनों सिंड्रोम आ जाते हैं रिकेट्स में। तो छोटे बच्चों में क्या होगा, रिकेट्स। ओस्टियो मलेशिया की बात करें, ये मलेशिया ओस्टियो छिपकली का बच्चा है। कहाँ, अच्छा ओस्टियो मलेशिया की बात करें, ओस्टियो मलेशिया की बात करें तो ये किसमें होता है सर, ये होता है आपके अडल्ट में होता है, विटामिन डी की कमी से ही होता है। ओस्टियोपोरोसिस सर ये करें तो ओल्ड एज में होता है, वृद्धों में, है ना, ओल्ड एज में होता है। किरेटो मलेशिया की बात करें तो ये किसमें होता है, अभी बताया था मैंने, किसमें होता है, क्रेटो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है सर, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है विटामिन डी में, ठीक है। तो आपका इस प्रश्न का अगर आंसर आप ढूंढेंगे तो आपको आंसर मैंने पहले ही बता दिया, रिकेट्स इसका होगा छोटे बच्चों में। तो कल क्या सर, कल को ये प्रश्न घूम सकता है क्या कि आपका छोटे बच्चों की जगह या लिख दे वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बता देंगे उसमें से आराम से, है ना, वयस्कों में ओस्टोमलेशिया। और हमेशा एग्जामिनर ऐसे ही करता है, छोटा सा कुछ प्रश्नों को है ना वो हल्का फुल्का चेंज करके साथ नेक्स्ट टाइप में पूछ लेता है आपसे, तो इनको तैयार रखेंगे आप। नेक्स्ट पूछते हैं फिर आगे 48 नंबर प्रश्न।
जी, आपका माइक ऑन है, किसी का कृपया माइक ऑफ कर ले प्लीज। धर्मेंद्र जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ममता जी, शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। धर्मेंद्र जी ने 2 उत्तर दिया, बाकी सभी ने जो भी उत्तर दिया बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है। इस प्रश्न का आंसर देखते हैं हम। धर्मेंद्र जी 2, सभी ने ए उत्तर दिया है। अनिल जी 1, बहुत बढ़िया। हिमानी जी, शारदा अम्बेडकर जी, योगा फिट ट्यूबर जी, वीरेंद्र सर, सभी। राजेश जी आपके प्रश्न क्यों नहीं आ रहे? राजेश जी और अशोक जी, सुपर हरियाणा जी, आंसर दीजिए ना, या स्क्रीनशॉट ही लेने आए हैं केवल कक्षा में? ठीक है, तो प्रश्न देख रहे हैं, कहते शरीर में कम मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ट्रू है सर। और संतुलित आहार के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, मतलब बैलेंस डाइट में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमारे। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, ये विटामिन ए में ही है। ठीक है, ए राइट है अपना। आर की बात करें सर, इसके लिए कारण हम ये देखते हैं कि विटामिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कराते, लेकिन चयापचय क्रियाओं के नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। चयापचय मतलब आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है, आपके भोजन जो पचता है, उसमें सर आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। किस रोल, क्या रोल अदा करते हैं? कैटालिस्ट के रूप में जानते हैं हम इसको, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे सर? आपका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक बोले तो जो खुद काम नहीं करेगा, परंतु वो किसी न किसी को प्रेरणा देगा कि काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, है ना। उत्प्रेरक वो कि आपके प्रोसेस करवाते होते हैं। और क्या करते हैं? प्रोटीन, वसाओं और कार्बोहाइड्रेट की उपयोग प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं, मतलब उनमें जो यूज होना है, उनको ब्रेक डाउन करवाना है, उनमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आर भी आपका ट्रू है। तो क्या सर ये ऊपर वाली चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। क्यों कर रहा है? कहते हैं विटामिनों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ये संतुलित आहार के महत्वपूर्ण घटक है। क्यों घटक है सर? ये इसलिए घटक है क्योंकि ये जो है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनमें क्या करते हैं, इनमें हेल्प करते हैं, इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है फैक्टर अपने बैलेंस डाइट के लिए। तो ए एंड आर दोनों ट्रू है, और दोनों व्याख्या भी बिल्कुल सही है। आर जो है ए की व्याख्या बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। धर्मेंद्र जी क्या बात आपको क्लियर हो रही है? श्री धर्मेंद्र जी सर ए के साथ जाएंगे, पब्लिक के साथ जाएंगे। अच्छा, और पब्लिक के आपके साथ है। साथ ठीक ठीक है, ठीक है। वोट चाहिए ना आपको, लीडर बनना है ना आपको, तो एक ही उत्तर वोट देना का पड़ेगा, खेल नहीं खेलते है सर ना? हम कभी भी। ठीक है, जनता के साथ रहना पड़ेगा। तो ए और आर जो है आपका उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो सभी विद्यार्थी बहुत बढ़िया, 48 क्लियर। नेक्स्ट जो है अपना 35 नंबर प्रश्न। ठीक, धर्मेंद्र जी वेरी गुड, बहुत ही बड़े धर्मेंद्र जी, शाबाश। धर्मेंद्र जी हमेशा ही बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, सबसे हट करके, क्योंकि लीडर बनना है ना इन्हें, इसलिए सबसे हटके उत्तर देते हैं। क्योंकि लीडर 100 में से एक ही रहता है, 100 के 100 लीडर नहीं हो सकते ना धर्मेंद्र जी, है ना। बेसलेस ब्रेकिंग न्यूज बोलूंगा सर। अच्छा, ठीक है, ओके। सुपर हरियाणा जी भी 3 उत्तर, बहुत ही बढ़िया अशोक जी, शाबाश। तो हमारे आहार के सार घटक, सार घटक मतलब कि वो चीज, सार घटक का मतलब क्या होता है सर हिंदी में, अगर समझे हम इस चीज को, सार मतलब सर कि हम उनको ले ले तो और चीजों की जरूरत ना पड़े। मैंने बताया था कि हम जो डाइट के रूप में लेते हैं ना, या तो प्रोटीन खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, हाइड्रेट लेते हैं और वसा, ये 3 चीज लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, 3 ही चीजें लेते हैं। इन्हीं में सर आपके विटामिन आ जाते हैं जब इनको प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। प्रोटीन के कोई सोर्स जैसे दालें खा रहे हैं तो सर उनमें विटामिन भी अपने को मिल गया। कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं सर गेहूं आदि, उनमें विटामिन भी आ गए, फ्रूट्स वगैरह, फल फ्रूट जो भी खा रहे हैं उनमें विटामिन भी आ गए, मिनरल्स भी आ गए डायरेक्टली। फैट्स में भी आ गए आपके, है ना, विटामिन और मिनरल्स आपके सब इन्हीं में मिल जाते हैं। तो सर अगर मैं कहूं कि क्या आपको विटामिन अलग से लेने पड़ते हैं, मिनरल्स अलग से लेने पड़ते हैं एक स्वस्थ मनुष्य को? सर नहीं लेने पड़ते। लेने कब पड़ते सर? बीमारी हो जाती है, जब आपका शरीर ऑब्जर्व नहीं करता, तब आपको एक्स्ट्रा में विटामिन ई, ए, बी, सी की गोलियां लेनी पड़ती है। अदरवाइज आप 3 ही फैक्टर लेते हैं, ये 3 सोर्स लेते हैं, उन्हीं में सब कुछ शामिल होता है। मतलब इनको मैं कह सकता हूं कि सार घटक है सर हमारे। तो ये क्या है, हमारे आहार के सार घटक कहलाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, है ना।
तो 3 चीजें होगी। अब इसमें से ऑप्शन में क्या क्या दिया है अपने को, कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, क्या दिया, प्रोटीन और वसा दिया। प्रोटीन सर 1 है आपका, वसा का मतलब फैट 3 है। 1 और 3, 1 और 3 कहां पर है, धर्मेंद्र जी को 3 में दिखाई दे रहा था और मुझे दिखाई दे रहा था ये 2 में, ठीक है। 1 और 3 जो है सर अपना, यस प्लीज। सर आप इंग्लिश में क्यों नहीं लाए पेपर को? ये सार घटक तो हम ये समझ रहे थे उनके सहफाटी मतलब विटामिन इंग्लिश भी में जो लिखी है उसके साइड में। ओहो मुझे दिख नहीं रही, सॉरी मुझे दिखी नहीं, ये धर्मेंद्र जी के शब्द है। तो धर्मेंद्र जी उन तो यहाँ भी क्लीन बोल्ड हो गई। धर्मेंद्र जी मेरी गलती, मैं पता है मैं बहुत गलत तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं जानबूझ के गलती करवाता हूँ आपको, है ना, इंग्लिश पढ़ाता नहीं, है ना। मैंने आपको सारा पढ़ाया तो इंग्लिश में था, है ना धर्मेंद्र जी, और पूछ लिया हिंदी में, गड़बड़ होगी ना गड़बड़ धर्मेंद्र जी, ठीक है। ओके रुचिका जी, हाँ रुचिका जी ने सही बात बोली, धर्मेंद्र जी को आता है, परंतु धर्मेंद्र जी जानबूझ करके रॉन्ग आंसर देते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। सुपर हरियाणा जी, उपमा जी, धर्मेंद्र जी सच में मैं बता देता हूँ, इन्होंने वो डाइट एंड न्यूट्रिशन में मास्टर कर रखी है, पहले योगा भी किया इन्होंने, बहुत कुछ किया हुआ है, और ये जानबूझ करके गलत उत्तर देते हैं, है ना। एक होते हैं सर ना क्यों विद्यार्थी, और चढ़ा रहे हो, क्यों चढ़ा क्रेडिट रहे नहीं लेना हो? चाहते, क्रेडिट नहीं लेना चाहते, उन विद्यार्थियों में से हैं। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, शाबाश, ऐसे आगे बढ़ते रहो। एग्जाम में ऐसा मत करना पड़े ना, वो ध्यान रखना थोड़ा सा, एग्जामिनर के साथ ऐसा मत करना कि मैं गलत उत्तर दूंगा जानबूझ करके, ना मुझे आता है फिर मैं गलत बोलूंगा, गड़बड़ हो जाएगी, वो ध्यान रखना धर्मेंद्र जी। ओके, तो इसका उत्तर देंगे, वेरी गुड नेहा जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो दूध क्यों नहीं हुआ सर, कहते दूध जो होता है इसमें, अब दूध के बारे में बात करते, देखो दूध है ना, माँ के दूध की बात करें, सारे दूध आ गए आपके जितने मदर अपने ब्रेस्ट मिल्क की अगर बात करें, तो लगभग अपना 92 mg के आसपास 100 ग्राम में, है ना, इतना 92 mg के आसपास अपना क्या होता है, कैल्शियम होता है मदर मिल्क में। और गाय भैंस बकरी इनकी बात करें ऑन एन एवरेज, है ना, जो फैट नॉर्मल होती है 3.5 फैट होती है, इतनी होती है फैट, है ना, तो उसमें लगभग 120 mg के आसपास, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 122 हो जाएगा, कभी कभी 127 हो जाएगा, वो दूध पर डिपेंड करता है कैसा दूध है, ठीक है। बट रागी एक ऐसा है सर जिसमें ये सारा 100 आउट ऑफ है 100 ग्राम में इतना इतना पाया जा रहा है कैल्शियम, ठीक है, मिल्क में। और सर पाउडर वाला दूध है ना, ये ध्यान, पहले रागी की बात करते हैं, रागी की बात करें तो रागी 100 ग्राम रागी में ना कितना प्रोटीन मिलेगा और कितना कैल्शियम मिलेगा, 100 ग्राम रागी में 344 mg मिलीग्राम, इतना सर आपको कैल्शियम मिलता है, सबसे ज्यादा रागी मिल रहा है। एक जो दूध होता है ना अपने, ये तो सारे हो गए अपने ऑर्गेनिक मिल्क हो गए, एक सर अपने को पाउडर वाला मिल्क आता होता है, उसमें खतरनाक मिलावट करते हैं ना, कि कमी रह ना जाए कैल्शियम की बिल्कुल ही बच्चों में, है ना, तो उसमें कितना कहते हैं 900 mg के आसपास कैल्शियम देते हैं, मतलब सीधा ही आपको क्या दे रहे हैं, सीधा ही वही वो क्या कहते हैं उसको, क्या नाम देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सीधा ही घोल करके दे देते हैं दूध में, दूध के नाम पर पाउडर वाले मिल्क में। तो खतरा है पाउडर वाले मिल्क से, थोड़ा सा बच के रहना बच्चे, है ना, जितने भी जो भी है अपने बच्चों की बचा के रखना और आप भी बच के रहना। रागी आपको कहा था योगा फिट ट्यूबर जी, ममता जी, रागी आप है ना इंटरनेट पर सर्च मार लीजिए, उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं राई जितने, है ना, राई नहीं होती बट ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, रागी होती है, तो उसको ध्यान रख लेंगे, उसको सर्च कर लेंगे। तो सर मैं तो पाउडर वाला ऐसे ही खा लेती हूँ चम्मच से। सभी खाते हैं, अच्छा लगता है ना, वो टेस्ट अच्छा लगता है, सभी खाते हैं, बर्गर भी तो खाते हैं, टेस्ट में अच्छा लगता है, इवन की पता है ना, इवन की पता है। और ये 120 mg किसका बताया आपने, गाय के एमजी दूध का? अपने अदर मिल्क जितने भी आगे ना, गाय भैंस बकरी जितने भी आगे, उनमें कैल्शियम की मात्रा बता रहा हूँ दूध में, 120 से लेकर के 130 तक देख लो, है ना, इस अमाउंट में रहते हैं बीच में, इस एवरेज में रहते हैं दूध में, ठीक है। और ये कैल्शियम पालक की और केला की तो बात ही नहीं है, पालक में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, अगर देखा तो आयरन पाया गया था, याद है ना, हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन पाया गया था, क्लियर। राही की रोटी बनती है बाजरा मक्का की तरह, ओके वेरी गुड, ठीक है। और रागी में ही सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाता है सर, फाइबर, रेशा भी सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, रागी में मिलता है, ये ध्यान रखेंगे दोनों, रागी में ही क्या मिला कैल्शियम, रागी में ही फाइबर मिला आपका सबसे ज्यादा, क्लियर है, ओके आगे चले, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर की अगर बात की जाए तो क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर अपना रागी हो जाएगा। दूध, अब आपसे ये मैंने क्यों बताया पाउडर वाले मिल्क में इतना होगा, अब सर क्या तो दूध, आप दूध भी देना था, क्योंकि दूध की जब बात करते हैं हम नॉर्मल सिंपल फॉर्म में बात करते हैं, कम पाया जा रहा है, बट आपको कल को प्रश्न पूछ लिया जाए कि कैल्शियम के दूध, यहां पर लिखा हो पाउडर वाला दूध, कि कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किसमें मिलेगी, दूध, पाउडर वाला दूध, रागी और पालक, ऐसे मिल जाए, तो किसमें सेट करोगे सर, पाउडर वाले दूध में, क्लियर है। इसलिए मैंने ये बताया एक्स्ट्रा में, पाउडर वाले दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है आपका, अब थोक के भाव डालते हैं कंपनियां, कहीं बच्चा हमारा हड्डियां कमजोर ना हो जाए, ओके। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया रागी। नेक्स्ट 85, तो हिमानी जी कोई खतरे की बात नहीं है, आप अगर खा रहे हो ना सीधा, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं हम मनुष्य हैं आखिर। आवाज गई,
शीला जी, मेरी आवाज आ रही है ना हिमानी जी? हाँ सर। ओके शीला जी, आपकी आवाज के पास है ना, नेटवर्क चेक करिए एक बार शीला जी। ओके हिमानी जी 3 उत्तर, उपमा जी 3, वेरी गुड। कृष्णा जी सी, वेरी गुड। GSPCS राजघाट 3, रुचिका जी सी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम क्या हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें, है ना, तो अशोक जी हैं क्या इसमें? अशोक जी या राजेश जी उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्या हो सकता है इसका? थोड़ी सी हेल्प करिए, क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके? विटामिन B1 ही दिए हैं, B1, B2, B12 और B3। B1 का अपने को बहुत ही अच्छे से पता है। B1 की बात करें तो सर थायामीन इसका नाम होता है, केमिकल नाम पता होना चाहिए। थायामीन इसका नाम होता है सर, ठीक है, B1 का। ओके, कमी डिजीज देखी जाए तो सर क्या होता है? बेरी बेरी हो सकता है, B1 की कमी से बेरी बेरी। A का 2 होना चाहिए सर, A का 2 अपने दो ही जगह पर है, मतलब आपका ना तो ये वाला ऑप्शन होगा, है ना, ऑप्शन में खत्म कर देता हूं, आपको एक्सक्लूड करना आना चाहिए। कई बार आप फंस जाते हैं ना एग्जाम में, तो एक्सक्लूड करना चाहिए कि 100% सर ये वाला तो नहीं होता, A का 1 कभी नहीं होगा, इसका मतलब ये दो ही ऑप्शन 50-50 लाइफ लाइन बच गई अपने पास, ठीक है। अब सर देखते हैं बाकी के क्या हो सकते हैं, ठीक है। बाकी की बात करें तो विटामिन B1 का क्या हो गया आपका? बेरी बेरी हो गया। और क्या है? सभी बच्चों ने उत्तर दे दिया वैसे, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। B2 की बात करें तो B2 का नाम क्या है? केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है, केमिकल नेम। मैं नाम नहीं लिख रहा, आपको पता है, सभी बता सकते मैंने, राइबोफ्लेविन। बीमारी कौन सी होती है सर? केलोसिस, ग्लोसाइटिस और आपका एंगुलस्टोमेटिस, है ना, ये रोग होते हैं, जीभ के आसपास फट जाते हैं ना, जीभ के आसपास दाने, जीभ फट सकती है आपका, या मुंह के आसपास जो किनारे होते हैं मुंह के, वहां पर आपके दाने निकल जाते हैं, फुंसे निकल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जूठन निकलना, ठीक है। तो वो डिजीज होती है, आपके उंगलियों के बीचों बीच आपके थोड़ी थोड़ी फुंसियां हो जाती है। तो ये आपके B2 की कमी से, B2 मतलब 3 होना चाहिए, दोनों जगह पर 3 है। ओके, फिर आता है B12। B12 आया, B12 की वजह से सर एनीमिया होता है, कौन से वाला होता है? परनीशियस एनीमिया। बट मैंने बताया था परनीशियस एनीमिया के साथ में मेगलोब्लास्टिक होने के भी चांस होते हैं B12 की कमी से, ठीक है, ये ध्यान रखें। एनीमिया, एनीमिया, केवल एनीमिया लिखा होता तो भी हम इसी को करते, क्योंकि B12 की कमी से कोई ना कोई एनीमिया तो होता ही है, ठीक है। और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रख लेंगे कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हमेशा ही एक शब्द में पूछा जाए तो B9, अगर B9 ऑप्शन होता तो आप हमेशा B9 को चेक करेंगे, मजबूरी है B12 को चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर आता है। अदरवाइज B12 से हमेशा ही परनीशियस एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया, क्लियर। फिर B3 आता है। B3 की बात करें सर आपका क्या बचा? पेलेग्रा, जिसका B3 का रासायनिक नाम की बात करें सर क्या होता है? नियासिन अथवा निकोटिक एसिड, B3। तो डी का अपना ऑप्शन होगा 1, डी का ऑप्शन सर 1 यहीं पर आ रहा है, मतलब 4 आंसर अपना होना चाहिए। क्या विद्यार्थियों अभी उत्तर आपका ठीक हो गया सभी का? यस और नो? क्या अभी यस सर। सरिता जी और मैं। ठीक है, तो प्रतिभा जी बिल्कुल गलत थे, ठीक है, बाकी सभी विद्यार्थी सही थे, बहुत ही बढ़िया। सभी विद्यार्थियों ने 4-4 उत्तर दिया है, केवल प्रतिभा जी ने 3 उत्तर दिया है। प्रतिभा जी आप गलत थे बिल्कुल, थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो क्या समझ गए विद्यार्थियों? किसी को कोई शक हो? हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही, यही तो बोला, आवाज ही नहीं आ रही सरिता जी। तो दिया है। आप तो सही बोलते हैं ना, आपको कौन गलत कहता है? मैं तो प्रतिभा जी को गलत साबित कर रहा हूं ना, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? 4 है। ओके नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हुई 51 नंबर प्रश्न। प्रतिभा जी कभी सही नहीं हो सकते, ओके, हंसो मत, हंसने से सही नहीं हो जाओगे आप। ओके धर्मेंद्र जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो ऊर्जा के रिच सोर्स पूछे, रिच सोर्स है ना, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कौन से ज्यादा अपने को, या कैलोरीज सबसे ज्यादा कौन से देते हैं सर? अगर बात की जाए तो अपने को कार्बोहाइड्रेट देते हैं, सबसे ज्यादा देते हैं, कितने देते हैं सर? 4 कैलोरीज देते होते, कितने पर सर? लगभग अपने को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज मिलती है। और प्रोटीन की बात की जाए सर तो प्रोटीन अपने को कितना देता है? ये भी 4 कैलोरीज के आसपास ही देता है, 4.3 दे देता है, 4.9 कर देता है, ये 4.3 देता है, लगभग बराबर से ही है। फिर आता है फैट, फैट सर आपको कितना देता है? ऑन एन एवरेज 9 कैलोरीज देता है 1 ग्राम फैट के आसपास, 1 ग्राम फैट खाने से। बट इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि आपको फैट होते क्या सर? घी होता है हमारा, है ना, ऑयल होता है, सरसों का तेल, ठीक है। क्या आप सरसों का तेल पी करके
दौड़ सकते हो, भाग रहे हो और आपको दे दिया सरसों का तेल ले लो जल्दी से और आपको एनर्जी आ जाएगी, नहीं। क्यों सर? क्योंकि फैट जो होता है अपने को एनर्जी जरूर देता है, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा घी देता है एनर्जी, इसलिए घी खाना पसंद करते हैं हम, है ना। बट सर ये एनर्जी किस रूप में देता है? आपके रूप में अब्जॉर्ब कर देता है, कॉम्प्लेक्स एनर्जी देता है आपको, है ना, डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है। उपवास के समय में सबसे ज्यादा एनर्जी देता है फैट, ये ध्यान रखें। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो सर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है, आप ग्लूकोज लेते हैं ना, भागते हुए, रनिंग करते हुए, जिम में बच्चे क्या रखते हैं? ग्लूकोज रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो 100% होगा सर, इसमें कोई शक नहीं है, आपका बी होगा ही होगा, ठीक है, ओके। साथ में सर आपका प्रोटीन आ जाएगा। जिम वाले लोग क्या करते हैं? प्रोटीन शेक भी तो पीते होते हैं, ठीक है, फैट शेक तो नहीं पीते कभी, प्रोटीन शेक पीते हैं, तो प्रोटीन वाला, तो ये आपकी ऊर्जा के रिच सोर्स माने जाएंगे, याद रखें। फैट नहीं होगा, फैट बेशक 9 कैलोरीज दे रहा है 1 ग्राम के पीछे, बट ये नहीं होगा। कारण क्या है इसका? क्योंकि सर ये जो होता है इंस्टेंट अपने को रिच ऊर्जा नहीं देता, ये अपना एक तरह से सोई हुई ऊर्जा देता है। सोई ऊर्जा बोले तो उपवास के टाइम में देता है, ठीक है, तब देता है, लास्ट में आकर के देता है, अदरवाइज ये ऊर्जा दे ही नहीं रहा था अपने को फैट, ये केवल अपना मेद बढ़ाता है, अपना मोटापा बढ़ाता है, एक तरह से कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है अपना, ना, ठीक है, लिपिड्स को इन बैलेंस रखता है। तो अपने क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट हुआ और प्रोटीन, बी और सी अपना जहां पर भी होगा उत्तर होगा। बी और सी में सर अपना क्या होगा? 2 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर सपोज आपको 3-3 की फॉर्म में पूछा जाता तो सर, तो आपका ए बी सी तीनों ठीक हो जाता, अदरवाइज अभी आपका बी और सी होगा, बेशक चाहे ए के साथ ऑप्शन दिया है या नहीं दिया कहीं भी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 हुआ, बी और सी 2 ऑप्शन हो गया ना। क्लियर है सभी का? एक कैसे दिया था भैया आपने? अगर प्रोटीन ऑप्शन में नहीं होगा तो फैट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात है, बट अभी तो अपने प्रोटीन है ना, मैंने पहले क्लियर की थी ये बातें, देखो, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरीके से एग्जामिनर करता है गड़बड़, है ना, और आगे भी करेगा, करता रहेगा, और आगे इन फ्यूचर क्या कर सकता है? इसी प्रश्न को चेंज कर देगा, सेम प्रश्न देकर के नीचे 3-3 के जोड़े बना देगा ऑप्शन में, तब आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सर सिंपल सी बात है, विटामिन तो ऊर्जा देते नहीं, ये तो गारंटी है, तब आपका ए बी और सी 3 उत्तर हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रश्न को समझ गए या भाई आप प्रश्न विद्यार्थी हो? बी और सी होगा इसका उत्तर, अभी एक नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, तो एक होगा। इन फ्यूचर अगर ऐसे दे देगा तो एबीसी हो जाएगा, बट फैट आपका न के बराबर होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। एनर्जी देता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये ध्यान समझेंगे, इस बात को समझना जरूरी है, समझ आनी जरूरी है आपको चीज, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। ओके, आगे चले। विटामिन तो कभी ऊर्जा देते ही नहीं सर, ये क्या काम करते हैं? कैटालिस्ट का काम करते थे। कैटालिस्ट बोले तो उत्प्रेरक, जो क्रियाओं को करवाते हैं, काम नहीं करते, खुद ऊर्जा नहीं देते विटामिन, ये तो साफ तौर पर है, इनकी कमी से रोग हो जाते हैं अनेक, विटामिन की कमी से। ओके, आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न। पहले किसी टाइम पर पूछा एग्जामिनर ने कि वसा में घुलनशील कौन से है, आज फिर से सेम ऑप्शन देकर के आपसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर? सर जल में घुलनशील कौन से? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ए डी ई के ये होते हैं आपके फैट सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल आपके 2 ही होते हैं, वाटर सोल्यूबल 2 ही होते हैं, बी एंड सी, ठीक है, बी और सी सर, बी सी जो है आपके यहीं पर है, बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट सर, किस अनाज में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है? ये प्रश्न भी आपका क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को। सर्वाधिक रेशे की बात की जाए सर, आपका रागी ही आएगा सबसे ज्यादा रेशे में, ठीक है, फाइबर मतलब जिसको बोलते हैं फाइबर, सबसे ज्यादा फाइबर किसमें पाया जाएगा? ठीक है, आपका रागी में पाया जाएगा। डन है, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो इस प्रश्न में तो कुछ है भी नहीं नया, कोई इंफॉर्मेशन जिसको हम शेयर कर सके, रागी, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, इसको बाद गेहूं आएगा, हाँ जी बिल्कुल, गेहूं आएगा, उसके बाद यस गेहूं, फिर बाजरा, फिर आपका चावल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर प्रश्न, 77 को करेंगे, और इसको समझ के भी करना है। नेहा जी, आपने बताया था कि इस बार प्रश्न आया था, है ना, आपने कहा था ना उस टाइम जब मैं करवा रहा था, सर इस बार ही प्रश्न आया था, जब धर्मेंद्र जी कह रहे थे सर ये भी कोई प्रश्न है, ये भी क्यों पढ़ा रहे हो आप, तो ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने कहा था। तो नेहा जी को इसका पता है इसका उत्तर, क्योंकि नेहा जी कह रहे थे सर इसी बार आया था, पढ़ा हुआ ऑब्वियस बात है नेहा जी ने। तो बताइए नेहा जी इसका उत्तर, प्रश्न क्या है समझ गए? कि कैलोरी अपनी 1 घंटे में, 1 घंटे तक इनमें से कोई काम करें तो कैलोरी सबसे ज्यादा बर्न किस में होगी, उसको बढ़ते क्रम में लिखो, सबसे कम पहले लिखो, सबसे ज्यादा बढ़ी हुई बाद में लिखो, सबसे लास्ट में, है ना, कम वाली सबसे पहले लिखनी है। वेरी गुड वीरेंद्र सर, बहुत ही बढ़िया, रुचिका जी, नेहा जी और शारदा अम्बेडकर जी, सी कैसे दिया आपने? सी, वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें से 3 काम है, एक तो नॉर्मल हम चलते हैं, दौड़ते हैं ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तैरते हैं सर ज्यादा लगेगी, सीढ़ियां चढ़ते हैं और ज्यादा लगेगी, क्योंकि सर जोर तो आ रहा है ना शरीर में, है ना, ऊपर चढ़ने में,
तो सर चलने में सबसे कम होगी, ये पक्की बात है, चलने में सबसे बड़ी बात होगी। अब सर इनका तो हमें पढ़ा भी नहीं हुआ ना कभी, दौड़ना तैरना ये याद भी नहीं रख सकते, तो यहां पर आपकी कॉमन सेंस ही काम आनी है। चलने का देखो ऑप्शन कहां पर है, चलने का ऑप्शन सर 2 में है, बस यहीं पर, और चलना सबसे पहले कहीं रखा ही नहीं, तो इसका मतलब बिना सोचे समझे आपका ऑप्शन क्या होगा सर, दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलना, उसके बाद में चलने में सबसे ज्यादा ऊर्जा हुई, फिर आपका सर 3 नंबर पर आपका तैरना है, उसमें ऊर्जा लगेगी आपकी ज्यादा। ठीक है, तैरने के बाद में सर आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा लगेगी दौड़ने में। ठीक है, दौड़ना में लगेगी, दौड़ने से भी ज्यादा सर आपकी जो है ऊर्जा लग रही है सीढ़ियां चढ़ने में, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना आपको 2 प्रकार के काम करवाती है, एक तो आपको वेट अपना ही उठाना पड़ता है बार बार, और सर क्या करना पड़ता है आगे चलना भी होता है साथ में, दोनों काम करते हैं सीढ़ियां चढ़ने में। ठीक है, तो ये ज्यादा 1 घंटे तक सीढ़ियां चढ़ेंगे और 1 घंटे तक दौड़ेंगे, है ना, तो आपकी सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, तो ये आपका सीक्वेंस हो गई। ठीक है, तो चलना जो है आपके सबसे ज्यादा कम ऊर्जा वेस्ट करेगा और सीढ़ियां चढ़ना सबसे ज्यादा। तो अरेंजमेंट आगे कॉमन सेंस के प्रश्न होते हैं ये, इनके लिए आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती, आप केवल प्रश्न को देख लेते हो, उसी से आपका आंसर निकल जाता है। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सर, 2 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो पारुल जी कह रहे थे, कहते सर WHO की डेफिनेशन क्या है, तो WHO की डेफिनेशन पता है ना पारुल जी आपको, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being, not merely the absence of any disease or any infirmity, है ना, कि कोई विकलांगता या फिर डिजीज बीमारी रोग न होना ही केवल स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है ये तीनों स्टेट आपकी वेल बीइंग में हो, अच्छे से अच्छे में हो, उत्तम से उत्तम में हो। क्लियर है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या हुआ सर, आपका स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है, जो कि आपका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वास्थ्य के किस आयाम का उल्लेख नहीं है सर, आध्यात्मिक का पार्ट का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। और कब दी गई थी सर ये परिभाषा, कब मान्य हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में लागू हुई थी। उसके बाद में आज तक कहते हैं डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, अमेंडमेंट नहीं हुआ अभी तक। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत से कह देते हैं बुक्स में लिखा होता है कई बार आध्यात्मिक भी है, बट आध्यात्मिक नहीं है WHO की ओरिजिनल वेबसाइट के अनुसार, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना, वेरी गुड। हाँ जी, अब तो योग इंक्लूड हो गया, तो आध्यात्मिक भी हम जोड़ सकते हैं ना? नहीं नहीं, WHO पता है क्या चीज है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो योग को ऐसे नहीं मानता कि हमने कह दिया और हो गया। अमेंडमेंट डन। हाँ जी जी धर्मेंद्र जी, क्लियर है ना, वो डंडन बोल रहे हैं। ओके ओके ठीक है, तो आध्यात्मिक नहीं होगा, वो समझ गए बात को ना, गहराई है उनके अंदर, MBA कर रखा है उन्होंने, ऐसी थोड़ी समझते हैं वो चीजें, वो सारी चीजें आती है उनको पहले से। वेरी गुड, तो अपना आध्यात्मिक पार्ट अभी तक नहीं है उसमें, ये ध्यान रखेंगे। आध्यात्मिक के लिए इतना ही कहते हैं WHO की अपनी अपनी सबकी मान्यताएं हैं। आध्यात्मिक कोई हो सकता है पेड़ को पूजने वाला आध्यात्मिक हो, कोई लाल कपड़ा रखने वाला अपने पास आध्यात्मिक हो सकता है, कोई सफेद कपड़े पहनने वाला हो सकता है, कोई काले कपड़े पहनने वाला, अपनी अपनी मान्यताएं अलग अलग हो सकती है। तो आध्यात्मिक पार्ट को उल्लेख नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो वो अपनी इंटरनल चीज है, कहते हैं वो इस तरीके से स्वीकार करता है, वो नकारता नहीं है। जैसे कुछ कहते हैं जी WHO तो मानता ही नहीं है, नकारता है, नकारता नहीं, वो कहता है हमें बस इतनी समझ है भाई, इतना ही मानेंगे हम अभी, है ना, ठीक है, तो इतना ही मान रहे हो, कहते जब समझ आ गई आध्यात्मिक के पैरामीटर्स बन गए तो आध्यात्मिक भी मान लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, फिर से सेम प्रश्न घुमा घुमा करके आते हैं। देखो कितने ये प्रश्न कितनी बार आ चुके हैं आपके सामने, कोई प्रश्न है ये आपके लिए क्या, जिन बच्चों ने अभी क्लास पढ़ ली है डाइट एंड न्यूट्रिशन की, उनको ये प्रश्न कुछ भी नहीं लगते, किसी को भी, उनको लगते हैं छोटे प्रश्न है। क्यों है, क्योंकि आपका लेवल बहुत ऊपर हो चुका है, आपने चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और ऐसे ही प्रश्न आने हैं। बस एग्जाम में आप घबराना मत, ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको लगेगा, अभी तो क्या है मैं हेल्प करता हूं, आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं है किसी भी स्टूडेंट पर, गलत भी होगा तो कुछ नहीं होना, वहां पर सबसे पहले शीट पर बैठते ही टेंशन हो जाती है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, टाइम पूरा होगा या नहीं होगा, कैसा प्रश्न है, एंग्जाइटी टाइम की कमी से, है ना, JRF होगा या नहीं होगा, नेट से ना चुक जाए, JRF से ना चुक जाए, तो उसको थोड़ा कंट्रोल रखना है। और उसके लिए प्रतिदिन आपका अनुलोम विलोम 100 श्वास भस्त्रिका के और ओम का जप प्रतिदिन होना चाहिए, या जो भी आपको मंत्र, आपका जो भी नाम लेते हैं आप, जो भी श्रद्धा है आपकी, जिसमें भी श्रद्धा होनी चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है, तो उसका कार्य करते रहे, ताकि आप अंतिम दिन फाइनल जो आपका लड़ाई होगी, है ना, नेट JRF की एग्जाम होगा, उस दिन शांत रहें आप, ज्यादा तो करना आराम से। और एग्जाम से पहले जब आप शीट पर बैठ जाते हैं तो आपके पास टाइम होता है आधा 1 घंटा, तो वहां पर बैठ करके
बिना डर के ध्यान रखना, बिना डर के ओम का जप या गायत्री महामंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र, जो भी आपका श्रद्धा है जहां पर भी उसका जप करना बिना डर के। ये वर्ड जरूरी है, डर नहीं होना चाहिए। डर के कारण भगवान का नाम कभी नहीं लेना, ठीक है, कभी नहीं लेना, प्रेम से लेना। ओके, तो निम्नलिखित में से क्या क्या सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो क्या क्या पोषक तत्व है सूक्ष्म भाई? सूक्ष्म मतलब माइक्रो, ठीक है, माइक्रो। सर क्या है माइक्रो? विटामिन होते हैं और आपके मिनरल्स होते हैं, बी एंड सी। आपका उत्तर होगा तो एक आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें। सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया, शाबाश नेहा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिल जी, कीर्ति जी, तेजेंद्र जी, रुचिका जी, हिमानी जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो हिमानी जी जो थे से पहले दिन कह रहे थे, कहते सर मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो मेरे को सारे प्रश्न आ जाएंगे, है ना, अगर ज्वाइन करूंगी। तो हिमानी जी अब आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं ना, संतुष्टि हो रही है ना सभी, है ना? यस सर। हाँ, अरे वेरी गुड, देखा मैंने कहा था ना आ जाएंगे, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ हिमानी जी। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें होगी भाई? सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन, कुछ भी नहीं आ रहा आपके प्रश्न में। देखो आज तक क्या प्रश्न पूछे गए आपसे? सिंपल सिंपल पूछे गए हैं, बिल्कुल ही सिंपल। इससे ज्यादा प्रश्न तो सिंपल कुछ होता ही नहीं ना। तो सबसे कम ज्यादा प्रोटीन पूछा किसमें होगा? तो सब ये सभी को पता है, कोई बच्चा ऐसा है नहीं जिसको ना पता हो। सर सबसे ज्यादा हमेशा ही आपका सोयाबीन में आपका प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन होता है। अगर सेकंड नंबर की बात कर ली जाए तो सर, है ना, इसमें से सेकंड नंबर की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकंड नंबर की बात की जाए तो आपका चना जो होता है इसमें बात होता है दूसरे नंबर पर, है ना, चने में होता है दूसरे नंबर पर सोयाबीन। क्लियर है? ओके, आगे बात करें तो सोयाबीन इसका उत्तर हो जाएगा आपका। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है हमेशा ही। अगर यहां पर एक और बात कहता हूं, सोयाबीन की जगह यहां पर मीट लिखा होता, साथ में ऑप्शन मीट होता ना, तो मीट में सबसे ज्यादा मांस प्रोटीन होता है, मांस में सबसे ज्यादा प्रोटीन बताया जाता है, सबसे ज्यादा। तो इसलिए हमेशा ही जो डॉक्टर वगैरह जो रोकते हैं तो अंडा या मीट वगैरह खाने के लिए कहते हैं प्रोटीन की कमी के लिए। अदरवाइज तो सोयाबीन में होता है, नहीं तो मीट में सबसे ज्यादा। शाकाहारी भोजन बोले तो सोयाबीन, मांसाहारी बोले तो मांस, कोई भी मांस होगा। ओके, रेड मीट, हाँ वेरी गुड सुप्रिया जी, यस प्लीज। अब हाँ जी बोलिए। बात चली रही है तो मांस अगर कोई खाता है तो उसको सोयाबीन की फीलिंग आएगी, सोयाबीन खा लिया करें, वो अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, मांस छूट जाएगा। सोया चाप। बाबा रामदेव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा करना भाई सभी विद्यार्थी। सर द्रवेंद्र जी सोया चाप में बिल्कुल वैसी फील आता है। अच्छा, तो हिमानी जी की बात मान लेना भाई, एक हाँ, जो इसीलिए बोल रहा हूँ तो हो जाएंगे और अपना हिंदू धर्म भी बचा रहेगा। जी जी बिल्कुल, द्रवेंद्र जी की बात जरूर मानना सभी विद्यार्थी। द्रवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, सभी विद्यार्थी बिल्कुल। और ऑलरेडी सभी योग के विद्यार्थी हैं तो मन में नहीं आती ऐसी कोई बात किसी के। ओके वेरी गुड, हाँ जी नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया द्रवेंद्र जी, आप जैसे सभी विद्यार्थी बने। नेक्स्ट प्रश्न, दिशांत जी चले गए क्या कि शांत हो गए? योगा फिट ट्यूबर विकास कुमार जी, जीएसपीसीएस कीर्तिपुरी जी, धर्मेंद्र जी, सरिता जी, अनिल जी, शारदा अम्बेडकर जी, उपमा जी, वेरी गुड, तेजेंद्र जी, अनिल जी, दिशांत जी, वेरी गुड, कौशिला जी, किरण बेदी जी, आप भी कक्षा में उत्तर तो दे दिया कभी। कृष्णा जी, मणिका गुप्ता जी भी पधारे हैं, रुचिका जी, अरे संगीता जी भी आए हैं क्या, शीला यादव जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, ऑस्टियोमलेशिया, तो देखो प्रश्न क्या था याद है ना, मैंने बताया था छोटे बच्चों में पूछा गया था एक बार, कभी किसी टाइम पर पूछा गया छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चारों ऑप्शन सेम थे, आज भी वही सेम ऑप्शन है, बदला क्या? सर वयस्कों में। तो इसीलिए मैं कहता हूं जितने भी पीवाईक्यू है उनको जरूर एनालाइज करें, एग्जामिनर फिर से कभी ना कभी बदल करके देगा ही देगा। तो वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है सर? ऑस्टियोमलेशिया, है ना, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? दो जो है आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। और बच्चों की बात करें तो सर बच्चों में रिकेट्स होता है, और बूढ़ों में करें तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और केरेटोमलेशिया सर विटामिन ए की कमी से होता है, अंधता से रिलेटेड। ठीक है, विटामिन डी का नाम देखें तो कैल्सीफेरॉल होता है सर, कैल्सीफेरॉल। क्यों होता है सर? क्योंकि कैल्शियम जैसे काम होते हैं इसके, कैल्सीफेरॉल की तरह। वही डिजीज सेम कैल्शियम से होती है, वही सेम इसमें विटामिन डी से हो रही है। वेरी गुड सर नेट जेआरएफ के बाद लेके चलो। कहाँ? यही। अच्छा मलेशिया, भाई जिसका जेआरएफ हो गया उसको मलेशिया की टिकट माता सरिता की तरफ से, ये भी पक्का। ठीक है, ओके नेक्स्ट। उत्तराखंड सर, उत्तराखंड में भी ठीक है, दिशांत जी की तरफ से उत्तराखंड घुमाया जाएगा उसे, जिसका जेआरएफ होगा। हाँ जी सर हिमानी जी की बुकिंग करा दो पहले से ही, अच्छा क्योंकि सस्ती मिल जाएगी ना टिकट।
हाँ हाँ सही बात है भाई, करवानी पड़ेगी अभी कोरोना काल में, सस्ती मिलेगी ना फ्लाइट्स वगैरह फ्री है, पूरी फ्लाइट बुक करवा जी लेते हैं जी अपनी पूरी क्लास जी के सर। लिए। ठीक है ठीक है ओके। तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई, उत्तर देंगे इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिशांत जी। तो दिशांत जी अपने है ना टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से भाई इन्होंने उत्तराखंड में ये घुमाएंगे हर जगह पर है ना, चारों धाम के दर्शन करवाएंगे आपको, जिसका भी जेआरएफ होता है उनका, सभी विद्यार्थियों को। और सरिता जी मलेशिया की टिकट सर देंगे वहाँ आप सभी। हमारा मकान है, उसमें रह लेंगे। अच्छा मकान है क्या, बहुत ही यस बढ़िया, सर। ठीक है बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सर चारों धाम की सौष्ठव का मतलब क्या होता है? सौष्ठव का मतलब कठोरता, मतलब बलवान, एक तरह से ये समझो बलवान। इसको एग्जैक्टली सौष्ठव का कोई एग्जैक्टली वर्ड बता सकता है कोई? मतलब आपका शरीर जो स्ट्रांग बन जाता है ना, ये मांसपेशियां दिखती है, मसल्स अच्छी दिखती है शेप में, वो है इसका उत्तर। सौष्ठव का कोई अच्छा वर्ड दे दीजिए, कोई इंग्लिश में कोई अच्छा बच्चा बता सकता है कोई? 6 पैक सर। सिक्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शरीर सौष्ठव, शरीर को एक अच्छा आकार देने के लिए, बलवान देने बनवाने के लिए भोजन में से निम्नलिखित में से क्या पदार्थ है? देखो कितनी सोच समझ से, कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, इनको बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, ट्रिकी है ये। वेरी गुड धर्मेंद्र जी, आपसे बढ़िया तो उत्तर कोई दे नहीं सकता। अब देखो ध्यान से, शरीर सौष्ठव बलवान बनाना है तो सर फैट से बलवान बनता है, फैट से थुलथुला बनता है शरीर, मोटापा ऐसे पेट आगे लटकता है, साइडों में लटकता है, ऐसे लटकने लग जाता है, फैट से तो नहीं बनता। फैट और फैट ये है, तेल का मतलब ही फैट ही होता है सर, तो फैट तो नहीं होना चाहिए। तो सर शरीर सौष्ठव के लिए अच्छा आकार देने के लिए मसल्स को प्रोटीन खाते होते हैं जिम में, है ना। तो बी, प्रोटीन किसमें होता है? दालों में होता है, मीट में भी सर प्रोटीन होता है। तो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, बी और सी, कैसे उत्तर पूछे एग्जामिनर ने? बी एंड सी। आपको क्या होना चाहिए सर? आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर। यस प्लीज विद्यार्थियों, समझ में आई कोई बात, है ना? हाँ हैंडसम भी हो सकता है, सुपर हरियाणा जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बताया। सुपर हरियाणा जी आपकी हिंदी सबसे गजब है, बॉडी बिल्डिंग के लिए यहाँ कुछ भी। तो सभी बच्चों ने समझ में आ गया ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समझने जरूरी है आपको, इस तरीके की ट्रिक्स देता होता है एग्जामिनर। तो मीट और मांस, मतलब पूछना चाह रहा था कि प्रोटीन के सोर्स कौन से हैं, इनडायरेक्टली ये पूछना था उसको, बट वो पूछ करके वो थक गया एग्जामिनर बहुत बार, तो अभी उसने तरीके से पूछा कि शरीर सौष्ठव मतलब शरीर को अच्छा आकार देने के लिए प्रोटीन ही होता है जरूरी। ओके, तो बी एंड सी इसका उत्तर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ में आज आपका प्रश्नोत्तरी जो है हमारी पूर्ण होती है, समापन होती है। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।